हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मॉड्यूल 6 के पोजीशनिंग को कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम पोजीशनिंग का इंट्रोडक्शन, रिलेटिव पोजीशनिंग और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के 2 एग्जांपल्स के थ्रू ये डिस्कशन किया कि हम किस तरह से एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को अपने वेब पेज पे एलिमेंट्स के लिए प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा और हाँ, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ओवरलैपिंग एंड जेड इंडेक्स। तो अभी तक अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियो सेशन की, जिसमें हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमारा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को ओवरलैप करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए ही आज का ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया है और उसमें 3 बॉक्सेस को हमने क्रिएट किया है। तो चलिए इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहले हमने बॉक्स नाम की क्लास क्रिएट की, बॉक्स नाम की क्लास हमने क्रिएट की और इसमें हमने सिंपली पोजीशन जो है वो सेटअप कर दी है, सपोज एब्सोल्यूट हमने पोजीशन सेटअप कर दी, एब्सोल्यूट। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट पोजीशन सेटअप करेंगे और विड्थ हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं 100 पिक्सल्स की। विड्थ हमने सेटअप की 100 पिक्सल्स की और हाइट भी हम इसमें 100 पिक्सल्स की सेटअप कर देते हैं। तो ये हमारा स्टाइल बन गया और यहाँ पे हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, डिव को यूज़ कर रहे हैं और क्लास हमने यूज़ कर दी बॉक्स और यहाँ पे हम स्टाइल को भी यूज़ करेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया, सपोज़ मैं सियान कलर ले लेता हूँ और ये हमारा कलर क्रिएट हो गया और इसमें हम लिख देते हैं बॉक्स 1। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही चीज़ हमें यूज़ करनी है। Ctrl+C से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और एक और पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा कलर हम यहाँ पे बॉक्स 2 दे देते हैं और यहाँ पे बॉक्स 3 दे देते हैं। इसका कलर मैं सपोज़ कर देता हूँ, तीसरे का कलर सपोज़ हम पिंक कर देते हैं और सेकंड कलर हम लाइम कर देते हैं। फाइल को सेव किया और हमारी फाइल 23.html है, जो प्रीवियस वीडियो सेशन में कंटिन्यू है। हम इसको डबल क्लिक करके रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ही बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स नंबर 3। बाकी के 2 बॉक्सेस कहाँ हैं? तो लोकेशन सेम होने की वजह से वो ओवरराइट हो गए हैं। यानी कि सबसे पहले बॉक्स 1 बना, उसके ऊपर ही बॉक्स 2 क्रिएट हो गया और उसके बाद बॉक्स 3 क्रिएट हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें, आपके नोट्स के लिए ये दिया गया है कि हमें सिर्फ बॉक्स 3 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सेम पोजीशंस हैं। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पूरा कंट्रोल कर सकती है किसी भी एलिमेंट पे कि वो कहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, वो कहाँ पर अपीयर होना चाहिए, किसके ऊपर आना चाहिए। हम उसकी पोजीशन को आगे पीछे, किसी भी एलिमेंट के आगे पीछे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है और हम अपने हिसाब से जितने भी लेवल तक हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको 1 लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, 2 लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, 3 लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको हम एग्जाम्पल 2 के थ्रू समझेंगे।
यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टी रखी है और इसमें हम z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो इसी एग्जांपल में थोड़े से चेंजेस होंगे और इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने प्रीवियस एग्जांपल में थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ। पैडिंग मैंने ऐड किया और इसको मैंने 10 पिक्सल से रखा है। और फिर उसके बाद यहाँ हमें प्रॉपर्टी और ऐड करनी है। इसमें हमने टॉप लिया, टॉप में हम यहाँ पे दे रहे हैं 10 पिक्सल्स। फिर उसके बाद z इंडेक्स जो है, z इंडेक्स हमने इसमें रखा है सपोज़ 3 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यही चीज़ बाकियों पे भी हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें यहाँ पे टॉप को हम यहाँ पे रखेंगे, लेफ़्ट भी रखना था, हमने लेफ़्ट नहीं रखा, इसमें लेफ़्ट भी रख लेते हैं। लेफ़्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं सपोज़ 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पे हमने 10 पिक्सल्स लेफ़्ट साइड से दे दिया और यहाँ पर भी लेफ़्ट जो है वो 10 पिक्सल्स रखेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे हमने लेफ़्ट रख लिया। और इस लेफ़्ट को हम 60 पिक्सल्स का सेटअप कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट के लिए। इसको हम 60 कर रहे हैं और लेफ़्ट को भी 60 कर रहे हैं, 60। और फिर उसके बाद z इंडेक्स को यहाँ पे हमने 1 किया है। और फिर उसके बाद बॉक्स 3 के लिए हम यही सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और इसमें रखा, यहाँ पे पेस्ट किया। इसको हम 100 पिक्सल्स कर देते हैं। 100 पिक्सल्स किया, लेफ़्ट में भी 100 पिक्सल्स और z इंडेक्स हम इसका 2 कर देते हैं। इसको सेव किया। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो आउटपुट में अगर हम यहाँ देखें तो रिफ़्रेश करने पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स 1 जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि हमने बॉक्स 1 के लिए इंडेक्स जो है वो क्या रखा है 3, यानी सबसे बाद में आएगा। नंबर 1 पे हमने क्या रखा है, नंबर 1 पे हमने बॉक्स 2 रखा है। तो बॉक्स 2 सबसे पीछे चला गया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला बॉक्स जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे बॉक्स 2 जो है वो सबसे पीछे और बॉक्स 3 सेकंड नंबर पे आ रहा है और बॉक्स 1 सबसे ऊपर आ रहा है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस तरीके से। मान लीजिए कि आपको ये लाइम वाला सबसे आगे लेके आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको सपोज़ हमने 1 कर दिया, ये सियान कलर वाला है तो इसको हम 2 कर देते हैं। इसको हमने 3 कर दिया, इसको हम 1 कर देते हैं, या इसको 1 कर देते हैं। इसको हमने 1 कर दिया और इसको 3 कर दिया। सेव किया और सेव करने के बाद अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पिंक कलर का बॉक्स है वो सबसे आगे आया है। इसको पिंक कलर को हमने यहाँ पे देखिए पिंक कलर को हमने 3 नंबर पे रखा है। तो सबसे ऊपर जो है वो ये हमारा बॉक्स आ जाता है। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू जो आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये उस एलिमेंट को प्लेस करता है पेज पर। तो इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक और कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट बट रिलेटिवली। कई बार क्या होता है कि हमें पोजीशन जो है एलिमेंट की एब्सोल्यूट रखनी होती है, लेकिन हम उसकी जो पोजीशन है वो ब्राउज़र की जो विंडो है उसका जो बॉर्डर है उसके अंदर पोजीशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके पेरेंट एलिमेंट को देखना पड़ता है। तो नॉर्मल बिहेवियर की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि हम ब्राउज़र विंडो को यूज़ करते हैं, पेरेंट एलिमेंट को बनाते हैं, तो जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उसकी पोजीशन हमें रिलेटिव सेट करनी होती है और उसकी हेल्प से वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कुछ बॉक्सेस हम क्रिएट करेंगे, एक बॉक्स के अंदर दूसरे, और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पर किस पर्टिकुलर एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना है। तो एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, एक स्माइली फेस हम क्रिएट करेंगे CSS की हेल्प से, इस रिलेटिव एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की हेल्प से। तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ये आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका आउटपुट इस तरीके का आएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है पोजीशंस, जो हमें बनानी है बॉक्स के लिए वो हमें इसके अंदर क्रिएट करनी है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक आईडी बनाते हैं फेस के नाम से, और इस फेस के अंदर हमें पोजीशन जो है वो यहाँ पे सेटअप करनी है रिलेटिव हमने पोजीशन सेटअप कर दी। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने इसके अंदर सेटअप कर दिया सपोज़ एंटीक वाइट, ये हमने कलर सेट कर दिया। विड्थ हमने इसके अंदर सेटअप कर दी सपोज़ 200 पिक्सल्स की। फिर उसके बाद जो हाइट है, हाइट हमने इसके अंदर 200 पिक्सल्स की सेटअप कर दी। फिर उसके बाद बॉर्डर जो है, बॉर्डर का रेडियस ये हम इसमें 50% कर देते हैं तो वो राउंड शेप बन जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट पे हम जो पोजीशन दे रहे हैं वो 20 पिक्सल से सेटअप कर दी, और टॉप से हमने कर दिया 20 पिक्सल्स। तो ये हमारा फेस क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद हमें आई क्रिएट करनी है, तो हम एक आई के लिए स्टाइल बना रहे हैं, ये हम क्लास बनाएंगे। इसमें हमने पोजीशन हमने इसके अंदर एब्सोल्यूट रखी है, एब्सोल्यूट हमने पोजीशन सेटअप कर दी। बैकग्राउंड कलर हम इसमें सपोज़ सियान रख रहे हैं। फिर उसके बाद हाइट और विड्थ 50 और 30 पिक्सल्स सपोज़ हमने रखा। विड्थ हम 50 पिक्सल्स की रख लेते हैं, और हाइट जो है वो हम 30 पिक्सल्स की रख लेते हैं। तो इससे ओवल टाइप की एक शेप बन जाएगी आइज़ के लिए। टॉप की पोजीशन से हम इसको दे रहे हैं 40 पिक्सल्स, और फिर उसके बाद लेफ़्ट की पोजीशन से हम इसको दे रहे हैं 40 पिक्सल्स। ये हमारी आई की पोजीशन बन गई। बॉर्डर का रेडियस हम इसमें 40% दे रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमने इसमें दिया, इसको हम दे रहे हैं 40%। यहाँ पे हमने इसको सेटअप कर दिया। तो ये हमारा आई भी क्रिएट हो गया। आई के बाद अब हमें नेक्स्ट क्रिएट करना है नोज़, तो उसको हम आईडी बनाते हैं। तो यहाँ पे नोज़ क्रिएट किया, और इसमें हम पोजीशन रखेंगे, पोजीशन हमने सेटअप कर दी एब्सोल्यूट हम इसमें सेटअप कर देते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम इसमें दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हमने इसमें रखा डार्क सामन। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें विड्थ और हाइट सेटअप करते हैं। तो विड्थ हमने दे दी इसमें 20 पिक्सल्स की, और हाइट हम 40 पिक्सल्स देते हैं। हाइट हम दे रहे हैं 40 पिक्सल्स की, क्योंकि नाक को हमें थोड़ा सा लंबा बनाना है। और फिर उसके बाद टॉप पोजीशन हम यहाँ पे दे रहे हैं टॉप 85 पिक्सल्स का, 85 पिक्सल्स, और लेफ़्ट 95, लेफ़्ट हम दे रहे हैं 95 पिक्सल्स। इन वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका साइज़ के अकॉर्डिंग। और लास्ट हम बना रहे हैं माउथ, ये भी हम आईडी क्रिएट करेंगे। माउथ क्रिएट किया हमने, आईडी क्रिएट कर रहे हैं इसमें भी हम पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रखेंगे, एब्सोल्यूट हमने पोजीशन रखी। बैकग्राउंड कलर हम इसमें रख रहे हैं डार्क सालमन, और हाइट विड्थ हम इसमें चेंज करेंगे, हाइट विड्थ दे देते हैं सबसे पहले। विड्थ हमने दी 110 पिक्सल्स की, और हाइट हम दे रहे हैं ओनली 8 पिक्सल्स की, सिर्फ 8 पिक्सल्स की। और फिर उसके बाद बॉटम से हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे बॉटम वैल्यू रखेंगे 50 पिक्सल्स का, और राइट यहाँ पे हम दे रहे हैं 45 पिक्सल्स का। तो
तो ये हमारा स्टाइल क्रिएट हो गया। अब हमें आईडी फेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम ये हटा देते हैं और इसमें डिव टैग को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डिव हमने बनाया और उसमें हम आईडी जो है वो फेस रख रहे हैं, और इसमें हमने दूसरा आईडी क्रिएट किया, डिव क्लास इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे हम आई ले रहे हैं और इस डिव को यहीं क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद एक और हम आई ले रहे हैं, यहाँ पे डिव क्लास इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पे हम एक स्टाइल क्रिएट करेंगे, इनलाइन स्टाइल, और उसमें लेफ़्ट पोजीशन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। लेफ़्ट पोजीशन जो है 120 पिक्सल्स की रख देंगे, क्योंकि हमें एक राइट आई भी क्रिएट करनी है। तो ये आई क्रिएट होगी। उसके बाद हमें नोज़ क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने डिव लगाया और उसके लिए हम आईडी लेंगे, आईडी इक्वल्स टू नोज़। ये नोज़ क्रिएट हो गया और लास्ट में माउथ बनाना है, तो डिव आईडी इक्वल्स टू माउथ। तो ये हमारा फेस क्रिएट हो गया। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास एक फेस क्रिएट हो गया। ये दो आइज़ हैं हमारे पास, ये नोज़ है और ये माउथ है। जो पोजीशन हमने इसके अंदर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये सर्कल क्रिएट किया हमने फेस का। तो इस तरह से हम अपने CSS का यूज़ करके और एक अच्छा शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके से जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहें वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।